उसी प्रकार से आपको होमवर्क भी करना है। ठीक है, चलो हम अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय में हम लोगों ने क्या पढ़ना शुरू किया है, तो हम लोगों ने गणित विषय में 9वीं कक्षा का अध्याय 1 शुरू किया है, संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति पढ़ने समय हम लोगों ने क्या पढ़ा था पिछली क्लास में, तो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था गुना। और गुना में हम लोगों ने 1 अंक वाला 2 अंक वाला गुना सीख लिया था। तो अगर आपको गुना 1 अंक वाला 2 अंक वाला गुना समझ में आ गया तो जल्दी से आप क्या राइट कर दो। और आपको 1 अंक वाला 2 अंक वाला गुना समझ में आ गया है, तब जल्दी से चैट बॉक्स में वाइट करेंगे सर बच्चे। आगे ना गुना समझ में आ गया सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो, अगर आपको गुना समझ में आ गया है तो उसी से संबंधित एक प्रश्न जो है आपके पोल सेक्शन में है, और इस प्रश्न का उत्तर आपको कहाँ देना है, पोल सेक्शन में जाकर देनी है। और इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपके पास मात्र 2 मिनट का वक्त है। सरलता पूर्वक सॉल्व करो और इसका उत्तर जो है आप पोल सेक्शन में जाकर दो। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है किसी कक्षा में 324 बच्चे हैं, किसी कक्षा में 324 बच्चे हैं। यदि प्रत्येक बच्चे के पास 15 किताबें हो तो कुल किताबों की संख्या क्या होगी। चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत ही सरल प्रश्न है। आपको मैंने आवाज नहीं आ रही। अभी आपको मेरी आवाज आ रही है ना। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। चलो, बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल प्रश्न है। देखो, मैंने आपको एक प्रश्न कराया था। कौन सा प्रश्न कराया था, मैंने आपको एक प्रश्न कराया था क्यारी वाला, फूलों के क्यारी वाला। 3 क्यारियां था, तीनों क्यारिया में हमारे पास 5-5 फूल थे। तो हमने क्या किया था, हमने 5 को गुना कर दिया था 3 से, तो हमें पता चल गया था कुल कितने हैं। ठीक उसी प्रकार से आपको यहाँ पे भी करनी है। आपकी कक्षा में जो है 300 जैसे मान लो 324 विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी हैं, 324 विद्यार्थी हैं। और 324 विद्यार्थियों में से प्रत्येक के पास 15-15 किताबें हैं। प्रत्येक पास कितनी कितनी किताबें हैं, 15-15। तो आपको बतानी है कि कुल कितनी किताबों की संख्या होगी। जल्द से बच्चे, टोटल कितने हैं, टोटल 324 बच्चे हैं। और 324 बच्चों में से प्रत्येक के पास 15 किताबें हैं। ठीक है, तो हमें बतानी है कि कुल कितनी किताबों की संख्या होगी। मेरे वाली है जी उत्तर। जयदीप वर्मा नाम से जो बच्चे हैं, मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि बाबू देखो बाकी बच्चे भी उत्तर करते हैं, लेकिन बाकी बच्चे अपना माइक ऑन करके नहीं बताते हैं। ठीक उसी प्रकार आपको भी माइक ऑन करके नहीं बताना है। आप उत्तर कर लिए, ठीक है, आप इसका उत्तर पोल सेक्शन करो। ठीक है, चलो, जिन बच्चे का माइक ऑन है अपना माइक ऑफ कर लेंगे। चलो, लास्ट 30 सेकेंड। राजेश कुमार नाम से जो बच्चे ज्वाइन किए, बाबू अपना माइक ऑफ रखो। चलो हो गए बाबू। चलो, मैं आपको क्लास से बाहर कर देता हूँ। चलो, जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, 28 बच्चों ने उत्तर किया है। टोटल 40 बच्चे ज्वाइन किए हैं, बाकी बच्चे अभी भी ज्वाइन नहीं किए हैं। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर करेंगे पोल सेक्शन में। लास्ट वाली बहुत कट कट के आवाज जी। आवाज नहीं आ रही सर। कट कट के आवाज आवाज जी। आवाज नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही। सही बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर पोल से जाकर देना। आप इस प्रश्न का उत्तर पोल से दो, आपको माइक ऑन नहीं करना है। ठीक है, प्रश्न का उत्तर सर पोल से मुझे तो जाकर दो। प्रॉपर आ आपको रही है। मात्र 20 सेकंड का वक्त है। सरलतापूर्वक सॉल्व करो और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दो।
चलो जल्दी करेंगे इसका उत्तर, लास्ट 10 सेकेंड। इस प्रश्न का उत्तर आपको कहाँ जाकर देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है, लास्ट 10 सेकेंड। अरे या हुआ जिसका, ये या हुआ जी, और विश्वास। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 10 सेकेंड। स्क्रीन तो नहीं दिख रही सर। अभी दिख जाएगी आपको, अभी दिख जाएगी, रुक जाइए। हाँ अभी आपको स्क्रीन दिख रही होगी। चलो लास्ट 10 सेकेंड। सवाल करो, इसका उत्तर कहाँ जाकर दो, पोल सेक्शन में जाकर दो। जल्दी करेंगे सर बच्चे, इस प्रश्न का उत्तर कहाँ करेंगे, पोल सेक्शन में करेंगे। चलो बहुत ही सरल प्रश्न, आपको क्या करना है, गुना करना है। क्या करना है आपको, गुना करना है। ठीक है, टोटल 324 विद्यार्थी है, उनमें से 15, सबके पास 15-15 बुक है, तो हमें बतानी है कि कुल कितने किताबों की संख्या हुई। अब उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में नहीं किया, बच्चे पोल सेक्शन में इसका उत्तर कर देंगे, है ना। चलो 5 4 3 2 1, है ना। चलो देख लेते हैं, बहुत ही सरल प्रश्न। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 324 को 15 से गुना करना पड़ेगा। चलो गुना करते हैं। चलो ये हो जाएगा, देखो 5 को एक बार 4 से गुना करते हैं, 5 को 4 से गुना करेंगे पहले, तो 5 चौका 20, 20 का 0 यहाँ हो जाएगा, 2 क्या होगा, 2 हमारा हारसिल हो जाएगा। 2 क्या होगा, 2 हमारा हो जाएगा हारसिल। और हारसिल को हम क्या करते हैं, अगला संख्या में गुना करते हैं, तो अगले संख्या में जोड़ते हैं, तो 5 दूनी 10, और 2 क्या हो जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा, तो 10 2 12, 12 का 2 यहाँ हो जाएगा, बाकी एक क्या हो जाएगा, एक हमारा हारसिल, है ना। बाकी क्या हो जाएगा, एक हमारा हारसिल। चलो और एक 16 हो जाएगा। फिर एक से करते हैं, एक चौका 4 यहाँ नहीं होगा, एक चौका 4, एक 2 एक 3। चलो जो 4 2 6 4 4, ऑप्शन ए जो है मेरा है, ऑप्शन ए जो है मेरा सही है। और आपको यहां तक समझ में आ गया, तो अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी करेंगे सर बच्चे, आगे ना समझ में। चलो अब सारे के सारे बच्चे अपना नोट निकालेंगे, जो कि मैंने आपको दिया हुआ है, कौन सा, न्यू कार्यक्रम नाम का, जो मैंने आपको वर्कशीट दिया गया है, उसको निकालेंगे। हम लोग अपना होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं, हम लोग अपना होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलो ध्यान दो। तो हम लोग होमवर्क कैसे डिस्कस करेंगे, मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा, आपको क्या करना है, चैट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर टाइप करना है। डाउट नहीं होगा तो कुछ भी टाइप नहीं करना है। मैं क्वेश्चन नंबर टाइप करूंगा, मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, आपको क्वेश्चन नंबर में डाउट होगा तो आप क्वेश्चन नंबर टाइप कीजिएगा, नहीं डाउट होगा तो आप कुछ भी टाइप मत कीजिएगा। ठीक है, चलो प्रश्न वाली 4.1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, चलो क्वेश्चन 1 डाउट था। क्वेश्चन नंबर 1 तो बहुत सारा, देखो 9 + 4 में सिंपली हमें जोड़ना है, 9 + 4 कितना होगा, 13 हो जाएगा, तो यहाँ 13 हो गया। ठीक है, चलो सिंपली उसी प्रकार प्रश्न वाली 4.2, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। बहुत बढ़िया। चलो इसमें बहुत सरल प्रश्न, ठीक उसी प्रकार प्रश्न वाली 5.2, क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, है ना। चलो इसमें डाउट नहीं है, बहुत बहुत है। चैट बॉक्स में अनावश्यक बातें मत करो, मैं आपको क्वेश्चन जो देख चलो बहुत बढ़िया, बहुत नहीं है। ठीक है, चलो ठीक उसी प्रकार प्रश्न वाली 6.1, क्वेश्चन नंबर 1,
क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी करेंगे सर बच्चे, बताएंगे सर बच्चे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, कोई डाउट नहीं है? चलो मैं क्वेश्चन नंबर 2 बताता हूं, चलो मैं क्वेश्चन नंबर 2 बताता हूं, ध्यान दो। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें गुना करना है, यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें गुना करना है ना, यहाँ पे हम क्या करना है, यहाँ पे हमें करना है गुना। चलो गुना करते हैं, 65 को 31 से गुना करते हैं, 65 को 31 से गुना करते हैं, तो देखो 1 5 5, 1 6 6 हो गया। अब इसके नीचे कुछ नहीं होगा, आप क्या करेंगे, 3 से गुना कर दे, 3 5 15 का 5, एक हासिल, 3 6 18, 1 19 हो जाएगा। फिर चलो इसको जोड़ देते हैं, 5 हो जाएगा, 6 5 11, 9 1 10, 1 1 2, कितना हो जाएगा 2015, कितना हो जाएगा 2015। तो ये आपको मैंने होमवर्क दिया था और यहाँ तक तो सारे बच्चों ने बना लिया है, यहाँ तक तो सारे बच्चों ने बना लिया है, ठीक है। चलो चौहान जसवंत नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया है, बाबू आप चैट बॉक्स में अगर अनावश्यक बातें करोगे मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। इस सभी बच्चों के लिए है, सभी बच्चों के लिए ध्यान दीजिए, अगर आप चैट बॉक्स में अनावश्यक बातें करोगे मैं आप क्लास से बाहर निकाल दूंगा, इस बात पे ध्यान दीजिए सर बच्चे। चलो तो यहाँ तक हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ लिया था। अगर आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गया, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डब्ल्यू टाइप कर दो। अगर आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गया तो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डब्ल्यू टाइप कर दो। आइए समझ में। चलो तो यहाँ तक हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ लिया था और आज की कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे 3 अंकों वाला गुना। जल्द से आप इसको गुना कीजिए और चैट बॉक्स में इसका उत्तर बताइए। आज हम लोग पढ़ेंगे 3 अंकों वाला गुना। जल्दी से सोचिए, 357 को गुना करेंगे अगर हम लोग 160 से तो हमें कितना प्राप्त होगा। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जल्दी करेंगे सर, बताएंगे जल्दी। कितना प्राप्त होगा? चलो चलो इसको गुना करके देख ही लेते हैं, चलो गुना करके देख ही लेते हैं, चलो गुना करके देख लेते हैं हम लोग, इसको ध्यान देंगे। देखो तो पहले क्या करेंगे, जीरो से गुना करते हैं, तो जीरो से अगर हम गुना करेंगे सभी चीज में क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा। तो जीरो जीरो, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ भी जीरो, है ना। अब क्या करेंगे, 6 से गुना करेंगे, तो यहाँ पे तो नहीं होगा, 6 से 7 में करते हैं, तो 7 छक 42, और 42 में क्या करते हैं, 42 का जो होगा 2 हमारा यहाँ होगा और 4 क्या होगा, 4 हमारा हो गया हारसिल, 4 हमारा क्या हो गया, 4 हो गया हमारा हारसिल। और हारसिल को हम क्या करते हैं, अगला संख्या में जोड़ देते हैं, जो भी होता है। इसको हो जाएगा 6 25 30, इसको क्या आएगा 6 25 30, और 30 में हम किसको जोड़ेंगे, 30 में हम जोड़ेंगे 4 को, ये हो जाएगा 34, और 34 का 4 यहाँ पे, और 3 हो जाएगा हमारा हारसिल, 3 हो जाएगा हमारा हारसिल, ठीक है। चलो अब इसके बाद क्या आता है, 6 को 3 से काटें, 6 को 3 से, तो 6 3 18 और 3 21, 18 3 21, तो यहाँ लिख दे 21, हो गया। चलो अब करते हैं 1 से गुना, तो 1 7 7, 1 5 5, 1 3 3, अब चलो जोड़ दे, देखो 0 2 7 4 11 के 1 हाथ में लगा, 1 5 1 6 1 7 3 2 5, यानी 57 120, 57 120। तो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो, जल्दी करेंगे सर बच्चे। चलो जल्दी करेंगे, आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर चैट बॉक्स में डब्ल्यू टाइप करेंगे। कर लिया आपने? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो चलो इससे हम एक दो महत्वपूर्ण बातें सीख लेते हैं। वो महत्वपूर्ण बातें क्या है कि जब 2 या 2 से अधिक प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं का गुणन करते हैं, गुना करते हैं, तो हमें प्राकृतिक या पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। शहजाद खान नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, मैं बाबा को क्लास से बाहर निकाल दूंगा। आप चैट बॉक्स में एक बार ही वाई टाइप कीजिए, मुझे समझ में आ जाता है कि आपको समझ में आ गया है, ठीक है। आप चैट बॉक्स में एक बार ही वाई टाइप कीजिए, मुझे समझ में आ जाता है कि आपको समझ में आ गया है ना। चलो तो देखो यहाँ पे ये हो गया 2 आपका प्राकृतिक संख्या, 2 के प्राकृतिक संख्या, ठीक है। इसी प्रकार देखो ये 0 मान लो आपका क्या हो गया, पूर्ण संख्या। तो देखो आप प्राकृतिक को पूर्ण से गुना किया, आपको क्या मिला, पूर्ण संख्या मिला। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि प्राकृतिक हो या पूर्ण हो, राम भगत और अजमेर नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन, चलो मैं आपको पहले 2-3 बच्चों को क्लास से बाहर निकालूंगा,
फिर वो बच्चे समझ पाएंगे। चलो इन दोनों को मैं क्लास से पहले बाहर निकाल दूं, ठीक है। चलो इनको भी निकाल दिया क्लास से बाहर। चलो राम भक्त, और कोई इसी बच्चे को चैट बॉक्स में उससे बातें करना है, जो जो चैट बॉक्स में उससे बातें करेंगे उनको क्लास से बाहर निकाल दूंगी, इस बात पर ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे। चलो हो गया। अब देखो ठीक उसी प्रकार आप देख सकते हो, देखो ये क्या है आपका प्राकृतिक संख्या, ये क्या आपका प्राकृतिक संख्या, ये क्या आपका प्राकृतिक संख्या। अब देखो प्राकृतिक संख्या को अगर प्राकृतिक संख्या से गुना करते हो, प्राकृतिक संख्या को अगर प्राकृतिक संख्या से गुना करते हो तो आपको क्या प्राप्त होगा, चलो देख लेते हैं। देखो प्राकृतिक संख्या को हम प्राकृतिक संख्या से गुना करेंगे तो हमें प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होगी, हमें प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होने वाली है ना। चलो अगर आपको ये समझ में आ गया है तो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल राइट अप कर दो। अगर आपको ये समझ में आ गया है जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल राइट अप कर दो। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है ना। चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो इसी से संबंधित एक प्रश्न है, 3 अंकों वाला गुना, क्या बोला गया है, 513 को गुना करना आपको 136 से। चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर। कहां करना आपको इस प्रश्न का उत्तर, पोल सेक्शन में जाकर करना है। 513 को गुना करेंगे हम लोग 136 से, 513 को गुना करेंगे हम लोग 136 से। चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे। और इस प्रश्न का उत्तर आपको कहां जाकर देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लो लेकिन इसका उत्तर सही करो, थोड़ा सा टाइम लो लेकिन इसका उत्तर आप लोग सही करो, ठीक है। सारे बच्चों से नम्र निवेदन, पहले क्या करो, आप इसको कॉपी पे सॉल्व करो, पहले आप इसको कॉपी पे सॉल्व करो, देखो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन भी कॉपी पे लिखो, फिर इसका उत्तर जाकर कहां दो, पोल सेक्शन में जाकर इस प्रश्न का उत्तर करो, है ना। चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे। 8 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर कर दिया, बाकी बच्चे भी करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे इस प्रश्न का उत्तर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो टोटल 12 बच्चों ने कर दिया, ठीक है, आराम से करो, 2 मिनट का बस वक्त है, 2 मिनट का समय है, लेकिन क्वेश्चन का उत्तर सही आना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लो, 3 अंक वाला है, थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है, टाइम लो, लेकिन इसका उत्तर आप सही करना, कहां करना आप इसका उत्तर, पोल सेक्शन में। चलो 15 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे भी करेंगे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, ठीक है, जहां तक हम देख पा रहे हैं 15 बच्चों ने इसका उत्तर किया, 43 बच्चे क्लास में ज्वाइन किए, बाकी बच्चे भी करेंगे इसका उत्तर। कहां करना आपको इसका उत्तर, पोल सेक्शन में जाकर करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट 1.5 मिनट, जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट 1 मिनट, 19 बच्चों ने उत्तर कर दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 20 बच्चों ने कर दिया, ठीक है, 21 ने कर दिया, बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि 3 अंक वाला है, कोई नहीं, टाइम लो लेकिन उत्तर जरूर करो। सभी बच्चों को पोल सिस्टम उत्तर करना अनिवार्य है, अगर आप पोल सिस्टम उत्तर नहीं करते हो तो आपके अटेंडेंस लगने के चांसेस बहुत ही कम है ना। चलो तो आपको पोल सेक्शन में उत्तर करनी है। चलो 26 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो 28 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया। 30 बच्चों ने कर दिया, ठीक है। लास्ट 30 सेकेंड, चलो लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। चलो मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर कर देंगे। देखो अमित वर्मा नाम से जो बच्चे ज्वाइन किया ना, देखो कितना प्यारा सा उन्होंने कॉपी पे सॉल्व किया है, उसका ऑप्शन भी लिखा है, फिर इसका ऑप्शन जाके उन्होंने पोल सेक्शन में उत्तर दिया है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से सारे बच्चों को ना उसी प्रकार से अपने कॉपी पे सॉल्व करना है, फिर इसका उत्तर जाकर देना है ना। चलो देख लेते हैं, हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हम 6 से गुना करते हैं, तो 6 3, चलो गुना कर लेते हैं, 6 3 का 18, और 18 का 8 यहाँ हो जाएगा, 1 हो जाएगा हारसिल, फिर 6 कम 6 और 1 हारसिल था तो 6 7 हो जाएगा यहाँ पे। चलो यहाँ पे हो गया 6 7, फिर 6 5 30 हो जाएगा, है ना। चलो अब आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे 3 होगा, 3 से गुना करते हैं, 3 3 का 9, 3 कम 3, 3 5 15, फिर यहाँ पे नहीं होगा, फिर किसे करेंगे, 1 से करेंगे, तो 1 से देखो 1 यहाँ 3, 1 1 कम 1, 1 25 5, अब चलो जोड़ देते हैं, तो यहाँ हो गया 8 और यहाँ हो गया देखो 9 7 16,
एक क्या हो गया हार्सिल, 3 3 6 1 7, 5 3 8 1 9, 5 1 6, 69,768, 69,768। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। तो जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो। जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो। सारे बच्चे करेंगे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है, फिर आपको चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करना है। बहुत ही आसान प्रश्न था और अधिकतर बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर सही किया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ठीक उसी प्रकार एक और प्रश्न जो है इसी से संबंधित आपके स्क्रीन पे है, और इस प्रश्न का उत्तर आपको 1 मिनट के अंदर पोल सेक्शन देना है, क्योंकि ये प्रश्न जो है बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। ठीक है, चलो इस प्रश्न का उत्तर कहाँ दो? आप पोल सेक्शन में जाकर दो, और इसके लिए मैं आपको मात्र 1 मिनट का वक्त देता हूं। चलो, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही सरल प्रश्न है ना। चलो जल्दी करेंगे सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर, ध्यान से उत्तर करेंगे बाबू। देखो ध्यान से देखो, मैं इसको थोड़ा बराबर लिख देता हूं। देखो 31 को गुना करना है हमें 1000 से। चलो 9 बच्चों ने उत्तर कर दिया, 11 बच्चों ने उत्तर कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे करेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 18 बच्चे, 19 बच्चों ने कर दिया, ठीक है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 24 बच्चों ने कर दिया, 27 बच्चों ने कर दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड, 30 सेकेंड। और जहां तक हम देख पा रहे हैं ना, अधिकतर बच्चों का प्रश्न का उत्तर सही आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि बहुत ही सरल प्रश्न है। क्योंकि उनको मैंने जब आपको ब्रिज कैलकुलम सिखा रहा था, जो मैंने आपको शुरू क्लास सिखाया था, उसमें आपको एक ट्रिक सिखाया था कि जब भी जीरो वाली संख्या आते हैं तो उसको किस प्रकार से गुना किया जाता है ना। चलो लास्ट 20 सेकेंड। 44 बच्चों में से 33 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन दे दिया, बाकी बच्चे भी करेंगे इसका उत्तर। कहां करेंगे? पोल सेक्शन में। लास्ट 10 सेकेंड। चलो बहुत बढ़िया अमित, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूं? उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे के सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। अब देखो यहाँ पे, अब ध्यान से देखो कितने जीरो है? 1 0 2 0 3 0, तो 3 जीरो हम यहाँ लिख देंगे, है ना। बाकी क्या है हमारे पास? 31, और एक क्या है? 1। तो 31 को हम 1 से गुना करेंगे, तो 31 1 का 31, तो कितना हो जाएगा? 31,000। तो देखो पहला ऑप्शन क्यों गलत है? पहला ऑप्शन देखो 31 नहीं है, इसमें एक ज्यादा हो गया, यानी इसलिए गलत हो गया। दूसरा तो इसलिए गलत, और तीसरा ऑप्शन में 3100 है, ना कि 31,000 है। तो इस प्रकार ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। तो जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डब्ल्यू आई टाइप कर दो। जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डब्ल्यू आई टाइप कर दो। सारे बच्चे करेंगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, तो ये था आपका 3 अंक वाला मल्टीप्लीकेशन। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं डिवीजन, भाग। जिन जिन बच्चों को भाग आती है बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, जिनको नहीं आती है एन टाइप करेंगे। जिन जिन बच्चों को भाग आती है बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, जिनको नहीं आती है एन टाइप करेंगे। मतलब कि सारे के सारे बच्चों को भाग आती है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो तो हम लोग सीख लेते हैं। चलो तो भाग जो होता है, होता क्या है? चलो देख लेते हैं। चलो तो भाग जो होता है, जब दो संख्या a और b के लिए जब हम लोग b में a से भाग करते हैं, या उसके b बटा a के रूप में लिखते हैं, तो उससे हम लोग कहते हैं भाग। कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब ये हुआ कि भाग को हम लोग किससे दर्शाते हैं? तो भाग को हम लोग इस चिन्ह से दर्शाते हैं। भाग को हम लोग इस चिन्ह से दर्शाते हैं। तो देखो, यानी अगर हम आपको बोले कि b को हम a से भाग देना, आप इसको इस प्रकार से, नसीब कुमार नाम से हो गया, या जो भी बच्चा एक से ज्यादा बार वाई टाइप करें, बच्चे आप मत टाइप करो, मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। ठीक है, आप लोग क्लास पे ध्यान दो, आप लोग वाई टाइप करने पे ध्यान मत दो। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो। देखो b भाग a लिखा है, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, और इसको हम और किस तरह लिख सकते हैं? इसको हम लोग b बटा a भी लिख सकते हैं, और इसको किससे लिख सकते हैं? और इसको हम लोग किससे भाग देना है? a से भाग देना है b में, तो a भागे b भी
लिख सकते हैं। अगर सारे बच्चों को ये समझ में आ गया कि हम भाग को किस किस प्रकार से लिख सकते हैं, चलो इसी समझ एक उदाहरण लिख के समझाते हैं आपको। एग्जाम्पल देखो, मान लो मुझे भाग देना रहता है 12 को भाग देना है मान लो मुझे 3 से, तो मुझे मैं इसको किस किस प्रकार से लिख सकता हूँ। पहला प्रकार तो ये हो गया, दूसरा प्रकार क्या लिखूंगा 12 भागे 12/3 ये लिख सकता हूँ, और तीसरा मैं क्या लिख सकता हूँ 12 को 3 से भाग दे सकता हूँ। तो आप इस तरीका से कर सकते हैं, 12 को हम लोग भाग दे सकते हैं इससे। आगे समझ में, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डब्ल्यू आई टाइप कर दो। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डब्ल्यू आई टाइप कर दो। आगे ना समझ में, चलो तो देखो ये तो मैं सिर्फ आपको सिखाया कि मतलब किस प्रकार से भाग को हम लोग दर्शाते हैं। भाग को हम इस प्रकार से भी दर्शा सकते हैं, इस प्रकार से भी दर्शा सकते हैं, इस प्रकार से भी दर्शा सकते हैं। टोटल 3 तरीका है आपको भाग को दर्शाने के लिए, है ना। हाँ, इसमें मैं क्वेश्चन अगर मैं क्वेश्चन समझा दूंगा, ठीक है। अभी मैं आपको सिर्फ सिखा क्या रहा हूं कि भाग को आप कैसे पहचानिएगा। ये भी भाग है, ये भी भाग है, और ये भी भाग है। आपको पहचानने का तरीका सिखा रहा हूं कि किस प्रकार से आपको भाग देखनी है। अगर आपको ये भी दिया रहेगा इसका मतलब भी भाग है, ये भी दिया रहेगा इसका मतलब भी भाग है, और ऐसा भी लिखा रहो इसका भी मतलब भाग है। ये तो समझ में आ गया सारे बच्चों को। चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो चलो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट सीख लेते हैं जो कि सारे बच्चों को सीखना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि मान लो मैं अगर 4 को भाग दूं 13 से, मान लो मैं अगर 4 को भाग दूं 13 से, तो बताओ सारे बच्चे कैसे भाग देंगे। तो पहले हम लोग करेंगे 4 तिहाई 12, है ना। तो चलो यहाँ बच गया आपके पास 1, है ना। अब देखो चलो मैं पहले आपको सिखाया था फिर आपको पूछूंगा, ठीक है। देखो तो 4 को हम लोग बोलते हैं भाजक, 4 को हम लोग बोलेंगे भाजक, जिससे भाग दिया जाता है उसे कहते हैं भाजक। और भाजक को इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइजर, जिसमें भाग देते हैं उसे कहते हैं भाज्य, और इसको इंग्लिश में कहते हैं डिविडेंड। इसको कहेंगे भाज्य, डिविडेंड। और जितना बार में कटा रहता है जिससे इसको बोलेंगे भागफल, इसे बोलेंगे भागफल, और इंग्लिश में बोलेंगे क्वोशिएंट, ठीक है। चलो और इसे क्या बोलेंगे, इससे बोलेंगे शेषफल, और इंग्लिश में बोलेंगे इसको क्या, रिमाइंडर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रिमाइंडर, है ना। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रिमाइंडर, है ना। चलो तो आप सोच रहे हो सर ये आप सिखा क्यों रहे हैं, चलो अभी समझ में आ जाएगा आपको। चलो अब मैं क्या करूंगा, 6 को मैं भाग दे रहा हूं 19 में, तो क्या आएगा 6 3 18, क्या शेष बच जाएगा हमारे पास, एक शेष बच जाएगा। तो चलो आप सभी बताओ यहाँ पे कि भाजक क्या है। इस प्रश्न में जब 6 को हम लोग 19 से भाग दे रहे हैं, जब 19 में 6 से भाग दे रहे हैं, तो यहाँ पे भाजक क्या है जल्दी बताएंगे सर बच्चे। भाजक क्या है, जिससे भाग देते हैं उसे भाजक बोलते हैं। तो किससे भाग दे रहे हैं, तो हम लोग 6 से भाग दे रहे हैं, तो यहाँ पे भाजक आपका क्या हो गया, 6 हो गया, यानी भाजक क्या होगा, 6 हो गया। ठीक उसी प्रकार भाज्य क्या है, जल्दी बताएंगे। भाज्य मतलब डिविडेंड, जल्दी बताएंगे सब बच्चे डिविडेंड क्या है, मतलब ये हो जाएगा भाजक, और हमें बताना है भाज्य। बताएंगे सर बच्चे भाजक क्या होगा, भाज्य क्या होगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे भाज्य क्या होगा। भाज्य हो जाएगा 19, भाज्य क्या हो जाएगा 19, भाज्य हो जाएगा 19, है ना। चलो ठीक उसी प्रकार सारे बच्चे बताएंगे भागफल कितना होगा, सारे बच्चे बताएंगे भागफल कितना होगा, क्वोशिएंट कितना होगा, सारे बच्चे बताएंगे क्वोशिएंट कितना होगा, क्वोशिएंट होगा 3, क्वोशिएंट कितना होगा, क्वोशिएंट होगा 3, है ना। चलो अब सारे बच्चे बताएंगे शेषफल कितना होगा, शेषफल कितना होगा, यहाँ पे शेषफल मतलब रिमाइंडर कितना होगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। यहाँ पे रिमाइंडर कितना होगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना होगा, रिमाइंडर हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा आपका रिमाइंडर। शेषफल कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1। अगर ये सारी चीजें अगर आपको समझ में आ गया है, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में WI टाइप कर दो। अगर आपको ये सारी चीज समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में WI टाइप कर दो। अगर समझ में, बहुत ही सरल था, बहुत ही सरल था, बहुत ही सरल था, है ना, बहुत ही सरल था। चलो तो अगर आपको ये समझ में आ गया है तो एक उदाहरण देख लेते हैं जो कि आपके स्क्रीन पे है उदाहरण। चलो हमें भाग देना है 8 को 575 से, हमें 575 में भाग देना है 8 से, मैं 575 में भाग देना है 8 से। चलो भाग देते हैं, तो क्या होगा 8 7 56,
कितना शेष आएगा, एक शेष आ जाएगा। फिर क्या है 5, तो 8 एकम 8, कितना बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 7। तो चलो सभी बच्चों से मेरा ये प्रश्न है, सबसे पहला बताओ यहाँ पे भाजक कितना है, जल्दी बताओ सर बच्चे यहाँ पे भाजक कितना है, जल्दी बताएंगे सर बच्चे चैट बॉक्स में भाजक कितना है, जिससे भाग दिया है तो उसे कहते हैं भाजक, यानी भाजक यहाँ पे है 8, भाजक कितना है 8, है ना। चलो अब बताएंगे सर बच्चे भाज्य कितना है, सारे बच्चे बताएंगे भाज्य कितना है, भाज्य कितना है, भाज्य भाज्य है 575, भाज्य कितना है 575, है ना। चलो अब बताएंगे सर बच्चे भागफल कितना है, सारे बच्चे बताएंगे भागफल कितना है। तो जो ये भाग जितना बार में काटा रहता है इसको बोलते हैं भागफल, तो भागफल कितना है 71। ठीक उस प्रकार सारे बच्चे बताएंगे शेषफल कितना है, यहाँ पे शेषफल कितनी है, चार बच्चे बताइए सब बच्चे, ये हो गया इसका शेषफल, तो ये हो गया शेषफल कितनी है, शेषफल हो गया 7, 7 हमारे क्या हो गया शेषफल, है ना। तो चलो यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, ये तो सारे बच्चे समझ गए। यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूँ, सारे बच्चे ध्यान से देखिएगा वो महत्वपूर्ण कंसेप्ट क्या है। तो चलो देखो ध्यान से देखिए सारे बच्चे कि देखो जो भाज्य होता है ना, जो भाज्य ये जो है बराबर होता है भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, यह है आपका भागफल और ये है आपका शेषफल। तो जो भाज्य होता है वो होता है भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। अब यहाँ पे भाज्य कितना है, देखो इसका भाज्य है 575, भाजक कितना है, भाजक है 8 और भागफल कितना है, भागफल है इसका 71 और शेषफल कितना है, शेषफल है 7। तो जब मैंने आपको बोर्ड मास का नियम सिखाया था उसी के जरिए चलो हम लोग देख लेते हैं LHS बराबर RHS हो रहा है या नहीं। अगर LHS बराबर RHS होगा तो मैं बोल दूंगा कि हाँ ये जो हमने लिखा है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल होता है। तो चलो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, चलो ये हो जाएगा 575, चलो इसको गुना करते हैं, चलो 71 को हम लोग 8 से गुना करेंगे कितना मिलेगा 8 एकम 8, 8 सत्ते 56, कितना हो जाएगा 568 जोड़ 7। जब आप इसको जोड़िएगा तो यहाँ पे मिलेगा 575 बराबर 575। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि LHS बराबर है RHS के 575 बराबर हो गया 575 के, यानी LHS बराबर हो गया RHS के, है ना। तो जल्दी से अगर आपको ये समझ में आ गया है तो जल्द से आप इस पेज का पहले ऊपर से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि जो भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, समझ में गया। चलो तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, ऊपर वाला का ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, ठीक उसी प्रकार आप नीचे का भी स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में WI टाइप कर दो, ठीक उसी प्रकार आप नीचे का भी स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में WI टाइप कर दो, समझ में गया। देखो कितना सरल प्रश्न था, समझ में आ गया होगा। तो यहां से हमने एक चीज सीखा कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, है ना। चलो अब हम क्या करते हैं, इसी से संबंधित एक प्रश्न और है आपके स्क्रीन पे, उदाहरण नंबर 2। प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है कि 24 36 भागे 12। तो देखो आप यहाँ पे किस प्रकार से यूज कर सकते हो, देखो इसको किस प्रकार से आप लिख सकते हो, इसको ये भी लिख सकते हो कि 24 36 को लिख सकते हो बट्टा 12, ये भी लिख सकते हो। और दूसरा क्या लिख सकते हो, 12 में 12 को किससे भाग देना है, 24 36 को भाग देना है 12 से। तो आप इसको 3 तरीके से लिख सकते हो, यानी यही प्रश्न को आप 3 तरीके से लिख सकते हो। और यही तीनों तरीका कुछ भी हो आपको किस प्रकार से करना है, एक ही तरीका है। कौन सा तरीका है, सिंपल हम लोग भाग देने का, 12 से भाग देंगे हम लोग 24 में 36 में। चलो भाग देते हैं, सही बताएंगे कितना होगा, तो बहुत ही सरल है। चलो पहले सारे बच्चे उत्तर देंगे फिर बताएंगे। तो सारे बच्चे उत्तर करेंगे कि जब हम लोग 24 36 2436 में भाग देंगे 12 से तो हमें क्या प्राप्त होगा। बहुत नहीं, चलो कुछ बच्चों को उत्तर सही आने लगा। चलो नसीब नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया हुआ है
आगे से बाबू आप कभी भी क्लास ज्वाइन नहीं कर पाओगे, कभी भी क्लास नहीं ज्वाइन कर पाओगे। मैं क्या करता हूँ, पहले आपको क्लास से भी बाहर निकालता हूँ, फिर आगे से आप कभी भी क्लास ज्वाइन नहीं कर पाओगे, ठीक है। पाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही सभी बच्चों को बोल रखा है कि हम लोग क्लास में अगर अनावश्यक बातें करोगे, चैट बॉक्स में अनावश्यक बातें करोगे, चलो अनु कुमार इन सब बच्चों को मैं क्लास से बाहर निकालता हूँ, ठीक है। चलो इनको भी मैं क्लास से बाहर निकालता हूँ, क्योंकि ये बच्चे जो है क्लास के चैट बॉक्स में अनावश्यक बातें करते रहेंगे। और नसीब नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, इनको भी मैं क्लास से बाहर निकालता हूँ, और ये बच्चे कभी भी क्लास में ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, और इनके पीछे हम लोग इनका कंप्लेन कर देंगे, ठीक है। क्योंकि ये बच्चे ना पढ़ेंगे ना किसी को पढ़ने देंगे, ठीक है। चैट बॉक्स में ये अनावश्यक बातें करते रहेंगे। चलो चलो, तो मैं क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे, हाँ ठीक है ठीक है, अभी आपको कुछ देर में दिखेगी स्क्रीन, आपको कुछ देर में दिखेगा, अभी आपको दिखने लगी होगी स्क्रीन, ठीक है। चलो, तो हम लोग पढ़ रहे थे कि हम लोग 24/36/2036 को 2436 को जब 12 से भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, है ना। चलो देख लेते हैं हम लोग, चलो देख लेते हैं। देखो चलो भाग देते हैं हम लोग इसको, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, है ना। चलो देख लेते हैं, हो गया 24, ये कट गया। अब आगे यहाँ पे हम 3, यहाँ क्या करेंगे 3, क्या 12 से 3 कटता है, 12 से 3 नहीं कटेगा, हम क्या करेंगे 12 से 0 बार में 12 0 0, तो यहाँ पे क्या 3, फिर हम किसे उतारेंगे, फिर हम उतारेंगे 36 को 6 को, देखो 12 तिया 36, 12 तिया 36, तो इस प्रकार कुल कितना आएगा, इस प्रकार हमारे पास आएगा 203, यानी कुल कितना आएगा 203। यानी अगर हम लोग 24/36 में 12 से भाग देते हैं तो हमें कितना प्राप्त होगा, 203। समझ में आ गया सर बच्चों को। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डब्ल्यू आई टाइप कर दो। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डब्ल्यू आई टाइप कर दो। आ गया समझ में, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो चलो, तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण कंसेप्ट क्या था जो कि मैंने आपको सिखा दिया, कि जो ये होता है इसे बोलते हैं भाजक, मतलब जिससे भाग दिया जाता है उसे बोलते हैं भाजक, जिसमें भाग दिया जाता है उसे कहते हैं भाज्य, और जो हमारा जितना बार में कटता है उसे कहते हैं भागफल, और जो हमारा शेष बचता है उसे बोलते हैं शेषफल। अगर आपको ये चीजें समझ में आ गया तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डब्ल्यू टाइप कर दो। ये तो चीजें मैंने आपको एकदम अच्छे से क्लियर करके सिखा दिया है ना। जिससे भाग देते हैं उसे कहते हैं भाजक, जिसमें भाग देते हैं उसे कहते हैं भाज्य, जो शेष बचता है उसे कहते हैं शेषफल, और जितना बार में कटता है उसे कहते हैं भागफल, है ना। चलो अब एक नोट करने वाली बात यहाँ पे भी है, जिस प्रकार हम लोगों ने गुना में देखा था ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी एक नोट करने वाली बात है। वो नोट करने वाली बात कौन सी है, चलो वो भी दिखाए थे मैं आपको। देखो वो नोट करने वाली बात ये है कि जब दो प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं का विभाजन करते हैं तो प्राकृतिक या पूर्ण संख्या आना ये जरूरी नहीं है। देख सकते, चलो देखो 0 क्या है, हमारा पूर्ण संख्या है। देखो पूर्ण संख्या को मैंने किससे भाग दिया, पूर्ण संख्या से भाग दिया, यानी पूर्ण संख्या को जब पूर्ण संख्या से भाग देंगे तो हमको देखो क्या मिलेंगे, यहाँ पे तो हमको पूर्ण संख्या मिल गया। चलो यहाँ तो पता चल गया, हाँ पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या से भाग देने तो हमें पूर्ण संख्या प्राप्त हो रहा है। लेकिन अगर हम नीचे वाला हम देखेंगे, देखो नीचे वाला क्या है, नीचे वाला यहाँ पे देखो 3 क्या है, 3 हमारा पूर्ण संख्या है, 2 भी हमारा पूर्ण संख्या है। लेकिन अगर 2 को 3 से भाग दीजिएगा तो देखो डेसिमल में आ रहा है, दशमलव में आ रहा है। क्या 1.5 पूर्ण संख्या है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, देखो पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो यही मैं बोलना चाह रहा था कि देखो पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या को प्राकृतिक संख्या से भाग दो या पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या से भाग देंगे तो ये जरूरी नहीं है कि हमें हमेशा पूर्ण संख्या ही या प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त हो, ठीक है। चलो वीर सिंह नाम से भी जो बच्चा जान के, इनको मैं क्लास से बाहर निकालता हूं। चलो इनको मैं क्लास से बाहर निकालता हूं। चलो तब तक के लिए सारे बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर चैट बॉक्स में डबल टाइप करेंगे। चलो इनको भी मैं क्लास से पहले बाहर निकाल दूं, ठीक है। मैंने बोल रखा है कि आपको एक बार ही वाई टाइप करना है। तब तक क्या करो, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। जल्दी करेंगे सर बच्चे, कर लिया ना। चलो
एक बार ही वाई टाइप करना है। अगर आप एक बार वाई टाइप करते हो मुझे समझ में आया था, ठीक है, 1000 बार वाई नहीं टाइप करना है। इससे क्या होता है, बच्चा सबको स्क्रीनशॉट लेने में बहुत ही परेशानी होती है। जैसे स्क्रीनशॉट लेंगे आप लोग, बहुत बार वाई टाइप करते हो, वाई वाई टाइप आ जाएगा स्क्रीन में, ठीक है। चलो यहां तक समझ में आ गया सर बच्चे को, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो कुछ नोट करने वाली बात है। देखो मोहित तिवारी, चलो इनको भी मैं क्लास से बाहर निकाल दूं। अभी मैं इतना समझाया कि आपको इतना बार वाई नहीं टाइप करना, आपको एक ही बार वाई टाइप करना है। चलो मोहित, इनको भी मैं क्लास से बाहर निकाल देता हूं, ठीक है। और किसी बच्चे को इतना बार वाई टाइप करना, आप एक बार वाई टाइप करो, मुझे समझ में आता है। देखो स्क्रीनशॉट लेते समय क्या होता है ना कि बच्चा सबको वाई वाई दिखने लगता है। अगर उस समय आप वाई वाई दिखेगा तो आप क्या कर पाओगे, नहीं स्क्रीनशॉट ले पाओगे, फिर आप नोट्स नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो कोशिश किया करो कि आप एक बार ही वाई टाइप करो, मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ आपको समझ में आ गया है ना। चलो तब हम लोग कुछ नोट करने वाली बातें सीख लेते हैं जो कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ रखा है। शुरू क्लास लेकर अभी तक क्लास में हम लोग जो जो चीजें पढ़ लिया उससे संबंधित हम लोग कुछ नोट करने वाली बात है। वो कौन कौन सी नोट करने वाली बात है? सबसे पहला नोट करने वाली बात है सम संख्या, जो कि मैंने आपको शुरू की कक्षा में समझाया था। कोई नहीं, आज भी मैं समझाया था। देखो सम संख्या क्या कहलाती है, जिनको पता है बच्चे चैट में बोल सकते हैं कि सम संख्या क्या कहलाती है। जिनको नहीं पता है उनको मैं अभी बता दूंगा, ठीक है। जिनको जिनको सम संख्या के बारे में पता है बच्चे चैट बॉक्स में बोल सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं क्या कहलाती है चैट सम संख्या। चलो बहुत बढ़िया। सम संख्या वो संख्या कहलाती है जो दो से विभाज्य हो, जो दो से कट जाती है, उसे कहते हैं सम संख्या। और यहां तक मैंने भी बताया था कि एक और उपाय है। वो कौन सा उपाय है कि जिन भी संख्या के अंत में 0, 0, 2, 4, 6, 8 होता है उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। मतलब बहुत ही सरल है कहने का मतलब। देखो जिस भी संख्या के अंत में, इस देखो इसका अंत में क्या है 4, इसके अंत में क्या है 0, इसके अंत में क्या है 2, इसके अंत में क्या है 6, इसके अंत में क्या है 4, यानी जिस भी संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो संख्या 2 से विभाज्य होती है, मतलब वो संख्या सम संख्या कहलाती है। ये मैंने आपको सिखा भी दिया था। चलो अगर आपको अगर फिर से समझ में आ गया, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डब्ल्यू टाइप कर दो। आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डब्ल्यू टाइप कर दो। आ गया ना समझ में? चलो अब इसकी उल्टा क्या होता है, सम संख्या का उल्टा होता है विषम संख्या। सम संख्या का उल्टा क्या होता है, विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है कि जो संख्या 2 से विभाज्य है उसे कहेंगे सम संख्या, और जो संख्या 2 से विभाज्य नहीं होती है उसे कहते हैं विषम संख्या, ऑड नंबर। यानी जिन संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 नहीं होगा वो संख्या विषम संख्या कहलाती है। और दूसरी भाषा में जो संख्या 2 से नहीं कटेगी, 2 से विभाजित नहीं होगी, उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। यानी देखो 3 जो है 2 से विभाजित नहीं होगी, 17 भी नहीं होगा, 21 भी नहीं होगा, 255 भी नहीं होगा, 1029 भी नहीं होगा। तो ये जो संख्याएं किस प्रकार की संख्याएं हैं, तो ये हमारी विषम संख्या है। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो, ठीक है। एक बार ही डबल वाई टाइप करना है, बार बार नहीं करना है, ठीक है। एक बार एक बच्चे को एक ही बार करना है, ठीक है, ताकि बच्चे सब जब स्क्रीनशॉट लेते हैं ना तो वाई वाई बहुत बार ना दिखे उसको, ठीक है। चलो ये तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा था। एक नया है, चलो वो भी सीख लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, बहुत ही जरूरी है, तो ध्यान से देखिएगा। वो क्या है, वो है अभाज्य संख्या। कि अभाज्य संख्या प्राइम नंबर क्या होती है। तो बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल। वो सभी संख्याएं जो केवल 1 से और स्वयं से विभाजित हो, किससे, 1 से और स्वयं से विभाजित हो, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। 1 से विभाजित हो और स्वयं से विभाजित हो, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि देखो 2, 3, 5, 7, 13, ये ऐसी संख्याएं हैं जो 1 से विभाज्य है और स्वयं से विभाज्य है, इससे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, इससे हम लोग अभाज्य संख्या कहेंगे। समझ में आ गया बच्चों को कि अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, ऐसी संख्या जो 1 से और स्वयं से। जिसे देख सकते हो 5, 5 किससे किससे कटेगा, 5 जो है 1 से कटेगा और 5 से कटेगा, 5 से विभाजित होगा। इसके अलावा किसी से कटेगा, नहीं कटेगा। यानी ऐसी संख्या जो 1 से और 5 से विभाजित, स्वयं से विभाजित हो, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। समझ में आया बच्चों को? चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है
तो जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डब्ल्यू आई टाइप कर दो। आगे ना, चलो अभी देखो इसका भी उल्टा होता है। इसका उल्टा क्या होता है? संविक्त संख्याएं, भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर, मतलब जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित हो जाती है, उससे हम लोग भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या कहते हैं। जैसे 4, 4 आपका 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। देख पा रहे हो, देखो 1 से भी कट रहा है, 4 के अलावा 2 से भी कट रहा है। यानी जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी कटता है, उससे हम लोग भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो जैसे अब इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डब्ल्यू आई टाइप कर दो। आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डब्ल्यू आई टाइप कर दो। जल्दी करेंगे सर बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चे इस पेज का ले रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है। चलो तो यहाँ पे दो सबसे महत्वपूर्ण बात नोट करने वाली है कि एक जो है वन जो है ना ही भाज्य संख्या होती है ना ही अभाज्य संख्या। एक जो होती है ना ही भाज्य संख्या होती है ना ही अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो एक क्या है, एक के पास एक से तो कटेगा, लेकिन कम से कम इसकी एक और होना चाहिए, कम से कम 2 ऐसी संख्याएं होनी चाहिए, एक और स्वयं से। इसलिए एक ना ही आपका अभाज्य संख्या है ना ही भाज्य संख्या है। और ठीक उसी प्रकार सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? वो है 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? वो है 4। अगर आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गया है तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो और इस पेज का आपको नोट जरूर बनानी है, क्योंकि ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, और एक जो होती है ना ही अभाज्य संख्या होती है ना ही भाज्य संख्या होती है, और 4 जो होती है सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है ना। चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो एक बहुत ही आसान सा प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और इस प्रश्न का उत्तर ना आपको पोल सेक्शन में जाकर करनी है। कहां करनी है इस प्रश्न का उत्तर? पोल सेक्शन में जाकर करनी है। चलो प्रश्न बहुत ही सरल है, प्रश्न जो है बहुत ही सरल प्रश्न है। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर कहां करेंगे सर बच्चे? पोल सेक्शन में जाकर करेंगे। चलो बहुत ही आसान प्रश्न है, जल्दी करेंगे इस प्रश्न का उत्तर सारे बच्चे। टाइम ले लो लेकिन उत्तर सही करो। प्रश्न क्या है? हल करे 60 भागे 4, मतलब 60 को भाग, अभी मैं बता दूंगा इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 60/4। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 4 को भाग देना है 60, मतलब 60 को किससे भाग देना है? 4 से भाग देना। आप इस प्रकार से लिख सकते हो, यानी हम इसी सर इसका 15 आएगा ना? देखो इसलिए मैंने माइक ऑन नहीं करा था। देखो पोल सेक्शन में उत्तर क्यों दिया था? पोल सेक्शन मैंने क्यों लॉन्च किया है? मुझे पता है कि आपको ये प्रश्न के उत्तर आते हैं, आपको आते हैं तो इस प्रश्न के उत्तर जाकर पोल सेक्शन में दो, ना कि माइक ऑन करके आपको देना है। ठीक है, अब इसका उत्तर माइक ऑन मत करो, आप माइक ऑन मत करो। अब इसका उत्तर कहां दो? पोल सेक्शन में जाकर दो। चलो जल्दी करेंगे, लास्ट 30 सेकेंड। 21 बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर कर दिया, 22 बच्चों ने दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे भी करेंगे, जल्दी करेंगे इसका उत्तर। 24 बच्चों ने कर दिया और जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही आ रहा है, मतलब आप सभी को डिवीजन भाग अच्छे से समझ में आ गया। 26 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे करेंगे लास्ट 20 सेकेंड। बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। चलो 28 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर कर दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। चलो लास्ट 5 सेकंड। मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर कहां करेंगे? पोल सेक्शन में जाकर कर देंगे, है ना। चलो 5 4 3 2 1। बहुत सरल प्रश्न है, चलो देख लेते हैं। चलो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। देखो 4 एकम 4, क्या बच जाएगा यहाँ पे? 6 में से 4 गया 2 बच जाएगा, फिर यहाँ 0, 4 5 20, 4 5 20, ये कट जाएगा। तो बताओ कितना बार में कट रहा है? तो ये आपका 15 बार में कट रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है, ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। ठीक है, चलो अगर आपको ये प्रश्न उत्तर समझ में आ गया है, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डब्ल्यू आई टाइप कर दो। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डब्ल्यू आई टाइप करो। जल्दी करेंगे सर बच्चे, आगे ना। चलो ठीक इसी प्रकार एक और प्रश्न कर लेते हैं। चलो ये बड़ा क्या है? प्रश्न करते हैं, जल्दी करेंगे। इस प्रश्न का उत्तर कहां करेंगे? इस प्रश्न का उत्तर भी पोल सेक्शन में आपको जाकर बताऊं कि बड़ा क्या है? चलो
प्रश्न बहुत ही सरल है, इसको आप थोड़ा सा टाइम ले लो लेकिन उत्तर सही करो, थोड़ा सा टाइम ले लो लेकिन उत्तर सही करो। 2 मिनट का बस ये तो अजमेर नाम से जो बच्चा जान के बाबू, मैं ऐसे हरकतें नहीं करना, आपको इस प्रश्न का उत्तर कहाँ करना है, पोल सेक्शन में आकर करना है, ठीक है। हाँ बेटा। चौहान नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया बाबू, आप अपना नाम टाइप कर सकते हो, ठीक है। चलो इसके बारे में हम लास्ट में बात करते हैं, ठीक है। चलो जल्द से करें आप लोग, इस प्रश्न का उत्तर कहाँ करना है आपको, इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में जाकर करना है। क्या करना है आपको इस प्रश्न का उत्तर, सर इसके बाद ठीक है, ठीक है, आपने कर दिया, बहुत बढ़िया। आपको माइक ऑन करके नहीं बताना, आपको पोल सेक्शन जाकर उत्तर करना है, ठीक है। सर इस नाम से चलो ठीक है, अमित वर्मा नाम से जो बच्चे जंग बाबू, आपको दिखाना नहीं है इस प्रकार से बच्चे चीटिंग करने लगेंगे, ठीक है, बच्चे चीटिंग करने लगेंगे, ध्यान दीजिए, आपको दिखाना नहीं है, ठीक है। चलो लास्ट 30 सेकेंड, जिन बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर अभी भी नहीं किया पोल सेक्शन जल्द जाकर करके पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे इसका। जिन बच्चों ने अभी भी इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में नहीं किया, जल्द बच्चे जल्द से जल्द जाकर इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में करेंगे। चलो 18-20 बच्चों ने कर दिया इस प्रश्न का उत्तर, 20 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे भी करेंगे जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर, कहां करेंगे, 22 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे भी करेंगे इस प्रश्न का उत्तर, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। अब मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में नहीं पोल सेक्शन में कर देंगे, है ना। चलो देखो क्या करना है हमें, देखो 625 को भाग देना है 25 से, चलो 25 भाग देते हैं 625 में। चलो ये होगा आपके पास, देखो 25 दूनी 50, ये देखो 2 6 में से 5 गया 1, फिर 25 बचे 125। इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। तो जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल राइट कर दो, जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल राइट कर दो, ले लिया ना। चलो तो आपको क्या करना है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना है अपने होमवर्क का। चलो तो आज का आपका होमवर्क है प्रश्नावली 6.1 क्वेश्चन नंबर 3 और 4, आप इस पे इसका स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल राइट कर दो। आज का आपका होमवर्क है प्रश्नावली 6.1, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल राइट कर दो, जल्द करेंगे सर बच्चे, ठीक है। ठीक उसी प्रकार प्रश्नावली 6.2, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल राइट कर दो। 6.2 आप इसका स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल राइट कर दो। चलो ठीक उसी प्रकार प्रश्नावली 7.1, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल राइट कर दो। कर दिया सर। हाँ ठीक है ठीक है। चलो ठीक उसी प्रकार 7.1 का ही क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल राइट कर दो। सर ये बीच में बच्चे ऐसे कैसे बोल रहे हैं थे, ठीक है ठीक है, डबल राइट कर दो। चलो ठीक है, अगर आपने यहाँ तक सारा स्क्रीनशॉट ले लिया तो आज की कक्षा में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चे का कुछ भी डाउट है तो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा, अगर यहाँ तक किसी बच्चे का कुछ भी डाउट नहीं है वो बच्चा चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकता है, ठीक है। चलो कुछ बच्चों से बात कर लेते हैं, जिसमें कि पहला बच्चा है चौहान जसवंत नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया। बाबू आप क्या करो, अपना नाम, अपने स्कूल का नाम, अपने सारा नंबर टाइप कर सकते हो। चौहान जसवंत नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया, अपना नाम, अपना सारा नंबर, अपने स्कूल का नाम टाइप कर सकते हो आप। चलो ठीक है, आज की कक्षा में हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चे का डाउट है वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा, अपना डाउट पूछ लेगा, नहीं डाउट है तो आप वाई टाइप करके जा सकते हो, ठीक है। चलो